Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study chapter 2 Static Electricity of Medical Physics. फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो चार्जिंग ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन आ जाती है। ये जो है टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। इसकी डेफिनेशन देख ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर वाले जो पैराग्राफ है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें क्या कह रहा है कि वो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहे थे, जो पहले मैंने आपको बात बताई थी कि एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन का रहता है। लाइक और अनलाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लाइक और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल कर रहे होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बता देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तब होती है जब भी कोई फिजिकल कांटेक्ट ना आए, ठीक है, मतलब फिजिकली कोई भी चीज़ कांटेक्ट में ना हो, इसे कहते हैं। इसमें क्या ट्रांसफर करनी होती है आपने, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करनी होती है विदाउट कमिंग इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। देन उसके बाद अट्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि ग्लास रोड स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर देता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील्ड होती है जो अराउंड करी होती है, कोई भी स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी के अराउंड होगी, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कूलम्स लॉ आ जाता है। कूलम्स लॉ पहले भी हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस के, 2 पॉइंट चार्जेस के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इन्वर्सली जो प्रोपोर्शन है वो किसके है, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो बच्चे जो होते हैं वो स्क्वायर नहीं लिखते, जिसकी वजह से उसकी डेफिनेशन सारी गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट डाला के, ठीक है। देन उसके बाद उसने जी की वैल्यू के साथ कंपेयर किया, और आपने याद रख लेना है कि इसकी वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ न्यूटन होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर्स के लिए लेनी हो इलेक्ट्रिक ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए तो E1 E2 E3 E4 और EN कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने E2 E3 EN लिखना है तो यहाँ पे डॉट्स जो है ना ये डालना है, क्योंकि और फिर प्लस का साइन भी डालना है। ये डालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से गलत हो सकती है डेफिनेशन। दूसरा हमारे पास आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर रहा होता है। आप देख सकते हैं 2 पैरेलल प्लेट है, डायग्राम से समझ, और एक इसके दरम्यान क्या है, डाइलेक्ट्रिक। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसने भी यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। देयर इज़ अ 2 पैरेलल प्लेट इन द सेंटर या इन देयर इज़ अ इंसुलेटिंग मटीरियल, दे पैरेलल सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटीरियल। कैपेसिटेंस जो होता है वो स्टोर कर रहा होता है चार्जेस को। कंपोजिशन की इसकी बात कर ले, कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, तो ये मैंने बताई 2 प्लेट है और एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मटीरियल जो होता है ये करंट को फ्लो होना नहीं देता। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला आता है C = E, ये कांस्टेंट A/D आता है। ये जो होता है ये जो E सा लिखा हुआ कांस्टेंट डाला हुआ है, इसे कहते हैं रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और ER और E0 के साथ किया हुआ है उसने आगे मल्टीप्लाई, मतलब रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैक्यूम कांस्टेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखना है कि करंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ईच पॉइंट पे करंट डिफरेंट है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का सोर्स सेम है। ये देखिए वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये इस तरह आ जाएगी इसकी फॉर्म, और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे जब SCQs के लिए आएगा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने बता देना है कि यहाँ पे करंट जो है वो डिफरेंट जो है वोल्टेज डिफरेंट का है, लेकिन करंट सेम है, एक ही सोर्स इसको करंट दे रहा है, और इसका फॉर्मूला भी आपने लिख देना है, ठीक है, इस तरह करके। फिर टाइप्स की बात की तो 3 टाइप्स की होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक वेरिएबल आ रहा है। पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल मोस्ट कॉमनली होता है। इसके लिए आपने ये डायग्राम बना देनी है कि 2 पैरेलल प्लेट है, एक उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के दरमियान D है। और ये मटेरियल को आपने एयर पेपर या मैका वगैरह से सेपरेट किया हुआ है। सफेरिकल की बात करें तो ये वाली डायग्राम बना दें, बहुत ईजी। सफेरिकल एक ये होलो कंडक्टिंग सफ़ेयर है जिसका रेडियस आपने कह दिया कि A है, ठीक है, A है और RA है, ठीक है, लेकिन जो उसके सफ़ेयर के ऊपर जो शेल है, ठीक है, उसको आपने RB कह दिया, ठीक है, और उसके जो शेल का जो रेडियस है उसको RB कह दिया और शेल को B नाम दे दिया, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। आप देख सकते हैं नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक है, एल्यूमिनियम मेटल वगैरह, ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट बातें बुक से करने की ज़रूरत है। वेरिएबल कैपेसिटर की बात की जाए तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ प्लेट्स आती हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, प्लेट का आप रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका यूनिट आ जाता है, ठीक है, चार्जेस स्टोर की जा रही थी, इसका फैरेड यूनिट होता है। कूलम्स ओवर वोल्टेज इसके फार्मूले से भी निकल आया हुआ है। कैपेसिटेंस की एबिलिटी होती है कि जो वो चार्जेस को स्टोर करे। 1 फैरेड का भी डेफिनेशन आ जाती है। 1 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्जेस 1 कूलम के होंगे तो 1 फैरेड होगा। कैपेसिटेंस को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, प्लेट का एरिया को इंक्रीज़ करके, उसकी स्पेसिंग्स को कम करके, या रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करके।
चार्जिंग, कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी फील्ड से इतना इंपॉर्टेंट रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसके एमसीक्यूज़ के लिए कर लें। चार्जिंग जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। अब जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना, मैं वैसे आपको थोड़ा सा टेम्परेरी सा बता देती हूँ। जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ये कूलम रिपल्शन कर रहे होते हैं, जो नए चार्जेस आ रहे होते हैं उन्हें अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये जो है इंक्रीज रैपिडली एज चार्जेस मूव, रैपिडली इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो नए चार्जेस को आने में, ठीक है, ऐड होने में, जिसकी वजह से वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये चीज़ें देख के उसको गुस्सा आता है वोल्टेज को, वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एबिलिटी टू ऐड चार्जेस जो होती है ये आप एमसीक्यूज़ के लिए कर ले कि हम जो अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लेट के ऊपर वो, और जो फोर्स जो है वो ड्राइव करिए चार्जेस टूवर्ड द प्लेट। डिस्चार्जिंग की बात की जाए तो ये वेरी डायरेक्टली करता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर से और उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। डिस्चार्जिंग में भी ये फिनोमेना है कि वहाँ पे भी कूलम रिपल्शन हो रही होगी, ठीक है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है चार्जेस प्लेट पे वो रिपल कर रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो आने वाले चार्जेस को रोकेगा, ठीक है। फिर चार्जेस को रिमूव कर ले, ये इंक्रीज़ होगी कूलम रिपल्शन। फिर उसके बाद आप डिस्चार्जेस टू इंडक्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये पढ़ लेंगे, वैसे ही आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शायद एक दो एमसीक्यूज़ इसमें से आ जाए। फिर उसके बाद आता है कैपेसिटेंट रिएक्टेंट। कैपेसिटेंट रिएक्टेंट के लिए आपने ये सिर्फ डेफिनेशन कर ले, ऑपोजिशन ऑफ अ करंट फ्लो इन एनी कैपेसिटेंस ऑफ गिवन साइन रिड्यूस इन अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी आप उसकी इंक्रीज़ करेंगे ना तो कैपेसिटेंस कम हो जाएंगे। ये फॉर्मूला देख लें आप, ये अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं ना तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, ठीक है। सारे ये जो है ये मार्क किया हुआ है, ये कर लें, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी लिखा है, बाय लार्ज कैपेसिटर आर यूज इन लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ये आ सकता है। ऑल कैपेसिटेंस की जो तीन फिनाइट हाई फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज़, लेकिन जैसे आप लार्ज कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं उसकी रिएक्टेंट जो होती है वो फॉल कर जाती है, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल साइज, फॉर रीजन लार्ज कैपेसिटेंस नहीं यूज़ हो रहे थे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब channel. In this video I will give you all the knowledge about medical physics for DPD student. आपको कहीं और चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि मेडिकल फिज़िक्स की सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं, आप सब ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। इसमें आती है स्टडी ऑफ एटम। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये जो होता है ये आपको पता है, एटम के दरमियान वाले में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक होगा। ये बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो आपने जब बातें शुरू करनी है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो वाले पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। आप अपनी भी बुक पे हाईलाइट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूंगी इस टॉपिक में से जो बोर्ड में या पेपर में आपके या एससीक्यूज़ में जो आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से आते हैं। एटम मैंने आपको बताया ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट का, और इसके सेंटर में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस, जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फोर्स होती है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है अपने गिर्द, ये जैसे कि कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, और इसके जो इर्द गिर्द है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके इर्द गिर्द। और एटम का डायमीटर पूरे की बात की जाए तो ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। देन जो अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का डायमीटर एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं 10⁻⁻15 एंड 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या पड़े होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़े होते हैं, और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन पड़े होते हैं, ठीक है। और ये इसको हम इकट्ठे को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन पे प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे 1919 में। ये आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन जो आपको बताया ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में वो डिटर्मिनेट कर रहे होते हैं उसका एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। ये जो है ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, और जेम्स सैडविच ने इसको डिस्कवर किया 1932 में। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल है, यहाँ आप इसे कहते हैं नो चार्ज है। इसमें सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो हमारे पास ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसकी वेरियस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टाइटली बाउंड मिलता है आपको न्यूक्लियस के साथ, और न्यूक्लियस के साथ वो टाइटली बाउंड मिलते हैं, और जो
टाइटली बाउंड होंगे उसको कोई फोर्स भी बाउंड करेंगे, जिससे जो टाइटली बाउंड है उसे हम कहेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इनके दरम्यान कोई फोर्स भी होगी। देन उसके बाद डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर, ये न्यूक्लियस है आपका, इससे अगर आप दूर मूव करते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस आप दूर मूव करते गए, आपकी इसी तरह उसकी फोर्सेज जो होगी न्यूक्लियस की वो इलेक्ट्रॉन से कम होती जाएंगी, ठीक है। अगला टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट है हमारा एससीक्यूज के हवाले से भी, और इसका एससीक्यूज आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी और वन वे फ्लूइड थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बहुत ही ईजी है, आपने पहले पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल नंबर होगा, तो तभी न्यूट्रल कोई भी एटम होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो और कोई भी एटम न्यूट्रल ही होगा। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपने एक की डिफरेंस याद रखना है। इसके लिए आप ये अपनी बुक में भी या किसी भी पेज पे डालेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को आपने जनरेट करवाने के लिए कोई भी एटम है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और अगर लूज़ करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है उसकी वजह से जो जनरेट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब क्या होता है, नेगेटिव की मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। किस तरह, इट इज़ द कनेक्शन मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन विल पास फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस movement is equalized and this will produce a electric current. One way fluid theory. आगे जो हमारे पास आती है वो आती है वन वे फ्लूइड थ्योरी। वन वे फ्लूइड थ्योरी में क्या होता है, ये थ्योरी हमें आपने याद रखना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट में था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव करंट। अब इसमें क्या होता है कि ये थ्योरी जो होती है इनविजिबल वेटलेस फ्लूइड होता है। फ्लूइड की जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे ना तो वो पॉजिटिव होता जाएगा, और जैसे जैसे डिक्रीज़ करते जाएंगे तो वो नेगेटिव होता जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट फ्लूइड करता है वो कन्वेंशनल करंट होता है, और वो क्या होता है, वन वे फ्लूइड थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी और फ्लूइड थ्योरी। ये जो है ये एससीक्यूज या कंडक्टर्स आ जाते हैं। कंडक्टर्स जो कर रहे होते हैं ये हमारे पास अलाउ कर रहे थे फ्लो ऑफ चार्जेस को, ठीक है। कंडक्टर्स आपको पता है ये चार्जेस को फ्लो कर रहे होते हैं। ये इतना एमसीक्यूज में आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन कंडक्टर क्या कर रहा होता है, ये पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स को, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, अगर डायमीटर आप इंक्रीज़ करेंगे। और आइडियल कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। आगे इंसुलेटर आ जाता है। इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होता है, और ये क्या कर रहे थे, स्टोर चार्जेस। ये मेन फंक्शन होता है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। स्टोर चार्जेस किस फॉर्म में कर रही थी, वोल्टेज की फॉर्म में, और एलिमिनेट कर रही होती कंडक्शन को। कॉमन इंसुलेटर की बात की जाए तो वो हमारे पास आता है एयर, वैक्यूम, रबर, प्लास्टिक, प्रोलेक्टिंग वगैरह आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास क्या आ रही होती है कि जब भी आप सॉलिड मेटल को हीट करते हो तो एनर्जी ऐड हो जाती है। तो एनर्जी जब ऐड हो जाती है तो वो एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो मूव कर रही होती है वो कंडक्शन होती है, और ये मेटल में हो रही होती है। कन्वेंशन की बात की जाए तो ये फ्लूइड को जब आप हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ कर रही होती है। जब वो इंक्रीज़ कर रही होती है तो वो मोर डेंसर लेस डेंसर की तरफ मूव कर जाता है। इसे हम कहते हैं कि कन्वेंशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ईजी भी टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक प्लेट कैपेसिटर की चार्ज की, उसमें क्या होगा कि एक प्लेट कोई भी कैपेसिटर किया, आपने उसको चार्ज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, आपने इसको चार्ज किया, ठीक है, इसमें मोमेंट्री चार्जेस की टेक प्लेस आएगी, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्शन होगी, वो अपनी जगह से थोड़े से हिलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस। अब जब कैपेसिटेंस डिस्चार्ज हो गई, ये चार्जिंग में वो चार्ज होगी, ठीक है। अब जब डिस्चार्ज होना है ना उसने, तो डिस्चार्ज में जो होंगे वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे दोबारा जाएंगे, ठीक है, जहाँ से वो डिस्टॉर्टेड हुए थे, जहाँ वो ओरिजिनल प्लेस से अगर यहाँ से वो हटे हैं ना, जैसे ये है ना कोई चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये पहले यहाँ पे थे, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गए, लेकिन डिस्चार्ज हुए तो वो ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हैं, वापस जो जा रहे हैं इसे कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट। जब जाते जाते जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ठीक होगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ये इंसुलेटर के अंदर हो रहा होता है। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एनी चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटेंस इज अकम्प्लीड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट इन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में भी इसी तरह जब वो वापस जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ अपने आप में स्टोर करेंगे ना, तो वो जो स्टोर करेंगे वो इंसुलेशन के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, आप अच्छे से कर लिया एससीक्यूज के लिए। इलेक्ट्रॉन थ्योरी और वन वे फ्लूइड थ्योरी, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट एससीक्यूज के लिए। बाकी सारा जो है ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले भी पता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।